नमस्कार। आर्ट्स अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन अगस्त 2024 के पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न पत्र का हल इस अध्याय में पढ़ेंगे। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू दोज स्टूडेंट हु आर प्रेजेंटली स्टडीड इन क्लास 12 आर्ट्स स्ट्रीम एंड देयर मेन सब्जेक्ट इज पॉलिटिकल साइंस। अब हम क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, प्रश्नों की तरफ। तो इस खंड में हम पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज यूएनओ एस्टैब्लिश्ड? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो उसकी स्थापना 1945 में हुई थी 24 अक्टूबर को। हालांकि डेट नहीं दिया हुआ है तो ईयर दिया हुआ है, वो से कोई बात नहीं है। दूसरा, शीत युद्ध का प्राथमिक कारण क्या था? व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ कोल्ड वॉर? तो वैचारिक जो द्वंद्व था ना, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट ही आपका शीत युद्ध का कारण था, कोल्ड वॉर का। तीसरा नंबर प्रश्न है अखंडता शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? व्हेन वाज द टर्म इंटीग्रिटी एडेड इन द प्रियम्बल? तो इसको जोड़ा गया 1976 में, आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी समय। 4 नंबर क्वेश्चन है साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका की प्राथमिक रणनीति क्या थी? तो साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने परिरोधन कंटेनमेंट की पॉलिसी अपनाई थी। 5वां प्रश्न, किस देश ने शीत युद्ध के दौरान प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च किया? विच कंट्री लॉन्च्ड द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ हो जाएगा। 6 क्वेश्चन, मार्शल योजना का क्या उद्देश्य था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मार्शल प्लान? तो मार्शल योजना का जो उसका उद्देश्य था, इसका आंसर ए होगा पश्चिमी यूरोप को सैन्य सहायता प्रदान करना, टू प्रोवाइड मिलिट्री एड टू वेस्टर्न यूरोप। तो ये हमारा जो आंसर है गलत होगा, बी नंबर आंसर इसका सही होगा, पश्चिमी यूरोप में मजबूत आर्थिक नींव का निर्माण करना। तो ये हमारा आंसर इसका सही होता है, टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फाउंडेशन इन वेस्टर्न यूरोप। इस तरह से 6 का बी आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है ट्रूमैन सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रूमैन डॉक्ट्रिन? तो ट्रूमैन जो सिद्धांत है उसका जो था वो साम्यवाद के प्रसार को रोकना। 8 नंबर क्वेश्चन है 1949 में सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया था? विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड इन 1949 टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन? तो इसका आंसर हो जाएगा नाटो, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपका 1949 को 4 अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आधिकारिक तौर पर शीत युद्ध कब समाप्त हुआ था? द कोल्ड वॉर वॉज ऑफिशियली एंडेड विद, इसका आंसर होगा सोवियत संघ के विघटन से हुआ था। तो इसका आंसर बी होगा, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। 10 नंबर प्रश्न है शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन ऑकर इन विच ईयर? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर का ए हो जाएगा 1989। 11 क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा कहाँ अवस्थित है? वेयर इज द रेड क्लिफ लाइन लोकेटेड? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग? हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के आपका 6 अंग है। 13 नंबर प्रश्न है भारत और रूस के संबंध आधारित आपसी क्या है? सहयोगपूर्ण, कोऑपरेशन है। 14 नंबर प्रश्न द्वितीय विश्व युद्ध कितने समय तक चला था? तो 4 वर्षों चला था, 1939 से लेकर के 1945 तक। वार्सा पैक्ट कब हस्ताक्षरित की गई थी? व्हेन वाज वार्सा पैक्ट साइन? तो आपका 1955 में, जो सोवियत संघ ने बनाई थी। 16 नंबर प्रश्न है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? वेयर वाज द फर्स्ट नॉन अलाइंग मूवमेंट? तो ये हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। 17 नंबर पर संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा हासिल था? तो जम्मू और कश्मीर को। 18 नंबर प्रश्न है गोवा भारत का हिस्सा कब बना? व्हेन डिड गोवा बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1962 में पुर्तगाल यहाँ से चलेगा और गोवा भारतीय संघ में शामिल हो गया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? तो श्री कृष्णा सिंह वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, से सी आंसर होगा।
20 नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो थे वो भारत के पहले कानून मंत्री थे। किस है? जनसंघ के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ जनसंघ? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। इसी जनसंघ को पुनर्गठित करके 1980 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनता पार्टी जो BJP है, जो भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, वो अभी BJP है, उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो जनता पार्टी की जो स्थापना है 23 का A हो जाए, आपका B हो जाएगा सन 1977 में। सॉरी 22 है ना, तो इसका हो जाएगा आपका B। सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म? तो इसका भी आपका हो जाए 1953 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? हाउ मेनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर रिप्रेजेंटेड इन इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का आपका 8 हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के उद्घोषणा से संबंधित है? तो आपका ये जो है तीनों का तीनों आर्टिकल, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, इनमें से सब होगा ऑल ऑफ द एबव। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात घोषित हो चुके हैं? तो ये अब तक 2 बार घोषित हो चुके हैं। संपूर्ण क्रांति का विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हु गेव द आइडियाज ऑफ टोटल रेवोल्यूशन कंप्लीट? तो ये आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी, प्रखर समाजवादी नेता। 28 नंबर पर, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न सम्मानित किया गया इस बार? तो कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत इस वर्ष दिया गया है भारत रत्न। देखिए स्टूडेंट, पॉलिटिकल के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं इंटरमीडिएट में जो कि करंट से भी होते हैं, तो आप लोग करंट के क्वेश्चंस पर भी ध्यान देंगे। क्लास 11 के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, रिवीजन के दौरान मैं आप सबको बता दूंगा। आपका हो जाएगा 29 नंबर का, गैर कांग्रेस का नारा, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? हु गिव द स्लोगन ऑफ नॉन कांग्रेस? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो थे उन्होंने ये सबसे पहले गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। 30 नंबर प्रश्न है, भारत में अब तक कितने लोकसभा का गठन हो चुका है? अब तक जो हो चुका है 17 बार अभी जो 18वीं लोकसभा चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वर्ग 12वीं में हैं और आप कला संकाय से जुड़े हुए हैं, कला संकाय से इंटरमीडिएट में अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके लिए आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं समय समय पर आपके हर मंथ होने वाले विभिन्न प्रश्न पत्रों को मैं सॉल्व करके इस पर प्रेषित करता रहूँगा। आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप सबका एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब मुझे इस दिशा में प्रोत्साहन देता है। धन्यवाद।